Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. So, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी बिल्कुल ठीक होंगे और ऑब्वियसली अभी एग्जाम आ गए हैं तो लगे हुए होंगे तैयारी में, है ना? तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेकर आई हूँ और ये जो स्पेशल सेशन है इसकी स्पेशलिटी क्या है? आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अजीब सवाल गजब जवाब। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो दिखने में सीधे साधे से लगते हैं, बहुत ही सिंपल से लगते हैं, लेकिन जब हम उनकी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज पढ़ के थोड़ा सा हम क्या होते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये तो लैंग्वेज में ये क्वेश्चन ही गलत है, इसकी लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसने जो इंग्लिश यहाँ पर मेंशन किया ना शायद पता नहीं सही नहीं है, क्वेश्चन ही सही नहीं है। कुछ चीजों को देखकर ऐसा लगता है, अजीब सवाल लगते हैं, अजीब उनका लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब आपके पेपर में आए तो उनको कैसे टैकल करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है विद एन एग्जाम्पल, हम लोग आज के सेशन में यही सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दिस इज योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इस क्वेश्चन में क्या चीज अजीब है। देखो, हर स्टूडेंट के लिए अजीब नहीं हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन डेफिनेटली अजीब लग सकता है क्योंकि यहाँ पर दो चीजें थोड़ी सी ऐसे लगती है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ठीक है, चलो बताती हूँ अभी आपको वो चीज क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहते हैं, देर आर 8 शेल्स, 8 शेल्स हैं। नेमली आपको यहाँ पर दिए गए हैं 8 शेल्स हैं, नाम दिए गए हैं S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7। ठीक है, इन एन अलमीरा, एक अलमीरा में ये 8 शेल्फ है, सच दैट द बॉटम मोस्ट शेल्फ इज नंबर्ड एज 1, जो सबसे नीचे वाली आपकी शेल्फ है उसको नंबर दिया है 1। ठीक है, एंड द टॉप मोस्ट शेल्फ इज नंबर्ड एज 8। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला शेल्फ वो है 1, उसके ऊपर 2 3 4 इस तरीके से सबसे ऊपर वाला शेल्फ क्या होगा 8। ठीक है, ये उसने बताया है, सबसे नीचे वाला नंबर्ड एज 1, सबसे ऊपर वाला 8। तो ये S1 S2 S3 क्या है, आगे देखो एक बार देखते हैं। आउट ऑफ दीज 8 शेल्स, इन 8 शेल्स में से 4 तो 4 आर कलर्ड बाय डिफरेंट कलर्स, इन 8 शेल्स में से 4 शेल्स कैसी हैं, कलर्ड हैं। ठीक है, उसने आगे यहाँ पर येलो ब्राउन पर्पल व्हाइट कलर्स दिए हैं। आगे कहता है S1 इज अबव S5, S4 इज अबव S1, यानी कि इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया और इंफॉर्मेशन में हमें नजर आ रहा है कि ये जो शेल्स हैं S1 S5 S4, इनका अरेंजमेंट बनाना है आपको, यहां से पढ़कर समझ में आया। ठीक है, कि आपको इसमें फाइनली करना क्या है। क्वेश्चन में क्या अजीब लग सकता है कि यहां पर आपको शेल्स के नाम दिए हैं S1 से लेकर S8 तक, और फिर ये भी कह रहा है कि जो पहला सबसे नीचे वाला शेल्फ है वो 1 है, वो 2 है। तो थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है, वो इसको मिक्स कर सकते हैं कि नीचे S1 S2 S3 बनाना है या फिर नीचे से 1 2 3 4 बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें लग सकता है कि ये क्या है, सेम सेम तो लग रहा है, S1 S2 है, यहाँ पर सिंपली वो कह रहा है शेल्फ नंबर्स 1 2 3 4 8। दोनों को देखकर थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है कि हाँ, लैंग्वेज क्योंकि उसने यूज ऐसी की है। ठीक है, S1 से S8 आपको शेल्फ के नाम दिए हैं और वही शेल्फ और उन्हीं शेल्फ को उसने ये भी बताया कि नीचे से ऊपर तक आपको 1 से लेकर 8 तक जाना है। लेकिन जब आपने यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट किया तब समझ में आ गया कि आपको अरेंज फाइनली किसको करना है, S1 S5, ये जो शेल्फ दी गई है ना, इनको इनका कुछ अरेंजमेंट करना है नीचे से लेकर ऊपर तक, हमको इनका नहीं पता। और जो बाकी उसने बताया 1 से लेकर 8 तक, वो भी शेल्फ के, वो बस उसने आपको एक तरीके से नंबरिंग दी है कि 1 से लेकर 8 तक नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगे और वो शेल्फ्स हैं 1 2 3 4। अब वो अलग बात है कि जो फर्स्ट शेल्फ है उसका नाम हो सकता है S4 हो सकता है S3 हो। सिमिलरली जो सबसे ऊपर वाली 8th शेल्फ है उसका नाम हो सकता है S1 हो S2 हो S3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमें समझ में आ गया इस क्वेश्चन को पढ़ के कि हमें इनको तो अरेंज करना है नीचे से लेकर ऊपर तक, सिंपली 1 से लेकर 8 तक हमें नोट करना है। तो हम लोग बनाते हैं भाई इसको।
ठीक है, ये हमने शेल्फ्स बना दी हैं 1 से लेकर 8 तक। अब क्वेश्चन आपका यहां से, और ध्यान रखना है 8 शेल्फ्स में से 4 शेल्फ्स कैसी है, जो कलर्ड है। ठीक है, 4 कलर्ड है। अब S1 इज अबव S5, हमें नहीं पता कहां पर है, हम लोग इसको नोट कर लेंगे। S1 इज अबव कहता है S1 इज अबव S5। जो S1 है आपकी वो कहां पर है, S5 के ऊपर, ये हमने बना दिया। S5 के ऊपर आपकी S1 आएगी। S4 इज अबव S1, S4 जो है वो S1 के ऊपर है। S1 के लिए कहते हैं विच इज अबव S6, S1 जो है वो S6 के ऊपर भी है, S1 जो है वो S5 के ऊपर भी है। ये हमने बना लिया, S1 इज अबव S5। आगे कहता है S4 इज अबव S1, S4 S1 के ऊपर है, S4 S1 के ऊपर है, S5 के ऊपर S1 है, S1 के ऊपर S4 है, उसने ये बताया है अभी तक। ठीक है, अब आगे क्या कहता है वो, S1 के लिए देखो क्या कहता है, विच यूज हुआ है किसके लिए, S1 के लिए। विच इज अबव S6, S1 S6 के ऊपर भी है, S1 जो है आपका वो S6 के ऊपर भी है। ठीक है, अभी तक हमें बस ऐसा ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो हम लोगों ने नोट कर लिया, क्योंकि एग्जैक्टली हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। क्वेश्चन पढ़ा है काफी सारा पढ़ने का, है ना, पढ़ लेते हैं। आगे क्या कहता है, S8 इज 2 शेल्फ्स अबव S3, S8 कहां पर है, S3 के 2 शेल्फ्स ऊपर। S8 कहां पर है, S3 के 2 शेल्फ्स ऊपर, तो ऐसा बनाएंगे S3 एक के गैप के बाद में आपका S8 उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, S2 इज अ कलर्ड टॉप मोस्ट शेल्फ। अब हमें पता चल गया जो टॉप मोस्ट शेल्फ है यानी कि 8वां शेल्फ है वो कौन सा है, कलर्ड है, और वो है कौन सा, S2 है, कलर्ड है। स्टार मार्क कर लेते हैं याद रखने के लिए कि ये कलर्ड है। ठीक है, आगे व्हाइट कलर्ड शेल्फ इज 2 शेल्फ्स बिलो द पर्पल कलर्ड शेल्फ। व्हाइट कलर की जो शेल्फ है वो 2 शेल्फ्स नीचे है पर्पल के, पर्पल के 2 शेल्फ्स नीचे है व्हाइट, यानी कि पर्पल के 2 शेल्फ्स नीचे व्हाइट, यानी कि गैप हम कितना लेंगे, 1 का लेंगे। ये चीज मैं बहुत बार आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आगे one of the shelves between S1 and S5 which is colored as brown and is just below S8। ठीक है, क्या कहता है, one of the shelves below S1, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, ध्यान से सुनना। one of the shelves between S1 and S5, इस लाइन को पढ़कर ये समझ में आ रहा है कि कोई शेल्फ है S1 और S5 के बीच में, कोई शेल्फ हो। ठीक है, S1 और S5 के बीच में कोई तो शेल्फ है, one of the shelves। ठीक है, वन ऑफ द शेल्फ इज बिटवीन है। ठीक है, वन ऑफ द शेल्फ इज बिटवीन S एंड S5। S5 के लिए कहते हैं विच इज कलर्ड इज ब्राउन, S5 का कलर पता चल गया क्या है, ब्राउन, S5 का कलर है ब्राउन, एंड इज जस्ट बिलो S8। अभी एंड यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, इस S5 के लिए यूज हुआ है। ठीक है, पहले तो उसने बोला S5 जिसका कलर क्या है, ब्राउन, एंड जो होता है वो उससे जस्ट पहले, जैसे ब्राउन के लिए उससे पहले S5 आया, तो S5 जो है वो कहां पर है, S8 के जस्ट नीचे है, आपको ये ध्यान रखना है। तो हमें क्या पता है, S1 और S5 के बीच में कोई तो शेल्फ है, पहली बात तो ये है। वन ऑफ द शेल्फ्स बिटवीन S1 एंड S5। अभी देखो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना कि इंग्लिश वाइज ये सेंटेंस हो सकता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझो। वन ऑफ द शेल्फ्स बिटवीन S1 एंड S5, S1 और S5 के बीच में कोई शेल्फ तो होगी। ठीक है, S5 विच इज कलर्ड एज ब्राउन, S5 का कलर क्या है, ब्राउन है, एंड इज जस्ट बिलो S8, और ये कहां पर है, S8 के जस्ट नीचे। ठीक है, S8 के जस्ट नीचे है। तो हमें क्या समझ में आया, देखो S1 है, S5 है, इनके बीच में S5 का हमें कलर पता है क्या है, ब्राउन। ठीक है, S5 का कलर क्या है, ब्राउन। S1 और S5 के बीच में कोई आपकी शेल्फ आएगी, S5 ब्राउन कलर की है, एंड S5 के लिए बताया जस्ट बिलो S8, S5 जो है वो S8 के जस्ट नीचे है, S8 के जस्ट नीचे S5 है। अब हमें नहीं पता S1 और S5 के बीच में S8 के अलावा कोई और आएगी, या फिर वो S1 और S5 के बीच में जो आपकी शेल्फ है वो सिर्फ S8 है, वो हमें नहीं पता। तो हमने इसको बस इस तरीके से नोट कर लिया, S8 के जस्ट नीचे S5 आएगा। अब ये नहीं पता S8 के जस्ट ऊपर S1 आएगा या एक और आ सकता है, क्योंकि ये यहाँ से हमें क्लियरली समझ में नहीं आया ये लाइन पढ़ के। उसने बोला वन ऑफ द शेल्फ बिटवीन S1 एंड S5, S1 और S5 के बीच में वन ऑफ द शेल्फ हो सकता है, ज्यादा भी हो। ठीक है,
S5 के लिए बोला विच इज कलर्ड एज ब्राउन, S5 को ब्राउन बना दिया एंड इज जस्ट बिलो S8, और वो कहां पर है, S8 के जस्ट नीचे है। ठीक है, आगे कहता है नंबर ऑफ शेल्फ बिलो ब्राउन कलर्ड शेल्फ इज सेम एज अबव द पर्पल कलर्ड शेल्फ। ब्राउन कलर के नीचे और पर्पल कलर के ऊपर जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो है बराबर। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स बिलो द ब्राउन कलर्ड शेल्फ इज सेम एज अबव द पर्पल कलर्ड शेल्फ। तो ब्राउन के नीचे और पर्पल के ऊपर उसने बोला है। ठीक है, तो ब्राउन के नीचे जितने भी शेल्फ्स आएंगी और पर्पल के ऊपर जितनी भी आएंगी वो क्या होंगी, बराबर। अगर ब्राउन के नीचे आपकी x है तो पर्पल के ऊपर भी आपकी x है। ठीक है, कहता है देयर आर 4 शेल्फ्स बिटवीन S6 एंड S7 विच इज अबव S6। S6 और S7 के बीच में 4 शेल्फ्स हैं और S7 जो है वो S6 के ऊपर है। S7 S6 के ऊपर है और इनके बीच में टोटल 4 शेल्फ्स हैं। S8 इज एन इवन नंबर्ड शेल्फ। S8 जो है वो इवन नंबर्ड शेल्फ है। S8 जो है आपकी वो है इवन नंबर्ड शेल्फ। ठीक है, चलो ये हमने नोट कर लिया है यहां पर। चलो अब बनाना है, कैसे बनाना है, कहां से बनाना है, ऑल्सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो क्वेश्चन में देखो इंटरकनेक्शन तो ऑब्वियसली हमें चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, अब इंटरकनेक्शन हमें यहां पर अब देखो यहां पर इंटरकनेक्शन से काम बनेगा तो नहीं, क्योंकि हमें एज सच एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो होती है ना, कि हमें पर्टिकुलरली पता हो कि सेकंड शेल्फ जो है वो S5 है या S8 है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर नहीं है अभी। ठीक है, तो हम पर्पल एक छोड़कर व्हाइट ऐसे बनाएं या फिर एक बार ब्राउन को यहाँ ले ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ और देखना पड़ेगा यहाँ पर देखो 8th पर हमें पता है एग्जैक्ट की S2 है, बाकी की 7 शेल्फ खाली है। तो हमें मैक्सिमाइज्ड वाली इंफॉर्मेशन जो होती है ना, जहां से हम अपना जो ये एक तरीके की फिगर बन रही है मैक्सिमम इसको कवर कर सके, जैसे कि S6 और S7 के बीच में 4, तो S6 4 और S7 ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए ना, 6 शेल्फ हो गई S6 S7 और उसके बीच में 4 को मिलाकर। तो पहले ये ना देखिए कि हम इसको कहां बना सकते हैं, और क्योंकि हमें ये भी पता है S6 के ऊपर S7 है, S7 which is above S6, S7 जो है वो S6 के ऊपर है। तो देखो हमने S6 को यहां पर लिया। ठीक है, 1 2 3 4 S7 आपका यहां पर आ गया, एक केस ये बनेगा। इसके अलावा S2 तो आपका यही रहेगा जो कि कलर्ड है, स्टार मार्क किया हुआ, तो S6 आपका यहां पर और S7 यहां पर। तो ये 2 केसेस हमें नजर आ रहे हैं जो कि बनेंगे। ठीक है, 2 केसेस बनेंगे। अब इसके बाद हम क्या करें, S6 और S7 से रिलेटेड क्या कोई और इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, कुछ ऐसा इंटरकनेक्शन वाला, नहीं पता। ठीक है, नहीं पता। अब हमें ये पता है, देखो 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 यहां पर मिल गया। S8 कहां पर है, इवन नंबर्ड शेल्फ है। S8 क्या है, इवन नंबर्ड शेल्फ। तो S8 अगर हम इस केस को देखें, इवन नंबर दोनों ऑक्यूपाइड, एक 4 अकेला बचा है और 2 बचा है। ठीक है, 4th और 2nd शेल्फ। तो S8 आपका यहां पर आ सकता है, क्यों, S8 के जस्ट नीचे S5 आएगा। अगर 2nd पर S8 को बनाओगे तो उसके जस्ट नीचे तो S6 आ जाएगा, ये 6 है। ठीक है, तो इसीलिए S8 आपका आएगा यहां पर। S8 के जस्ट नीचे देखो S5 जो कि है ब्राउन कलर का, ये आ गया। ठीक है, ये हमें नजर आया। अब हमें ये नहीं पता S8 के जस्ट ऊपर S1 बनाना है, कहां बनाना है। ठीक है, देखते हैं। S5 के ऊपर S1, S1 के ऊपर S4 उसने बोला है। S5 के ऊपर S1, S1 के ऊपर S4, तो S5 दो ही जगह बची है। देखो S5 के ऊपर S1 यहाँ, S1 के ऊपर S4 यहाँ। ये तो काफी सिंप्लीफाइड वे में ये केस तो सॉल्व ही हो गया। ठीक है, S8 एक छोड़कर S3, S8 एक छोड़कर S3, S8 एक छोड़कर S3 की जगह भी है। सारी की सारी कंडीशंस देखो यहाँ पर लग रही हैं कि अगर लग रही हैं इस केस में तो फिर आगे वाला केस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले बनाते हैं। हमें क्या पता है, ब्राउन के नीचे जितने शेल्स है पर्पल के ऊपर, ब्राउन के नीचे 2 तो पर्पल के ऊपर भी 2, यहां पर ये बन गया। ठीक है, और
S6 के ऊपर S1 होना चाहिए, S6 के ऊपर ही है आपका S1। पर्पल एक छोड़कर व्हाइट, पर्पल एक छोड़कर व्हाइट आपका यहाँ पर आ जाएगा। लीजिए भाई क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर हो चुका है। S2 एक कलर, 3 कलर्स आ गए, एक अकेला कलर देखो यहाँ पर कौन सा बचता है भाई, ब्राउन बचता नहीं, ब्राउन हो गया, येलो, येलो बचता है, तो S2 इज येलो कलर्ड शेल्फ। सारी की सारी कंडीशंस एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। S8 के जस्ट नीचे S5 है और हमें ये पता था S1 और S5 के बीच में कोई शेल्फ आएगा, तो वो क्या है, S1 और S5 के बीच में S8 ही है। S5 के ऊपर S1, S1 के ऊपर S4, S5 के ऊपर S1, S1 के ऊपर S4, S6 के ऊपर S1, S8 एक छोड़कर S3, ये भी बना दिया। व्हाइट और एक छोड़कर पर्पल, व्हाइट एक छोड़कर पर्पल, सारे के सारे यहाँ पर कंडीशंस लग चुकी है। क्वेश्चन आपका हो चुका है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए इसको बनाकर दिखा देती हूँ, ठीक है। सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। चलो अगर अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने सबसे पहले S8 को देखा था क्योंकि S8 इवन नंबर्ड, तो S8 आपका इस केस में यहाँ आ सकता है। S8 आपका 4th पोजीशन पर भी, 2 केसेस बनेंगे इसमें। S8 आपका यहाँ आ सकता है 4th पर, और यहाँ पर ऑलरेडी S6 हमको गिवन है, ठीक है। तो S8 के जस्ट नीचे S5 ब्राउन, S8 के नीचे S5 जस्ट नीचे ब्राउन। अब ब्राउन के नीचे 1 2 3 4, तो पर्पल के ऊपर भी कितने, 1 2 3 4, पर्पल यहाँ पर आ गया इस वाले केस में, और इस केस में ब्राउन के नीचे 2, पर्पल के ऊपर भी 2, ठीक है। ये हुआ। अब S6 के ऊपर S1 आएगा, S6 के ऊपर S1, S6 के ऊपर S1, S1 के ऊपर S4, तो S6 के ऊपर S1, S1 के ऊपर S4, ये आएगा इस वाले केस में S6 के ऊपर S1, S1 के ऊपर S4, ठीक है। लेकिन S5 के ऊपर S1 होना चाहिए, यहाँ पर S5 के नीचे S1 है, S5 के ऊपर होना चाहिए S1, तो ये केस गलत हो गया। अब इस वाले केस में देखो S8 एक छोड़कर S3, S8 एक छोड़कर S6, ये भी गलत हो गया। लीजिए, करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैंने यहाँ पर ये चीज बनाकर दिखा दी। करेक्ट कौन सा है, ये वाला है जो कि हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन जो है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया है तो क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो भी अपडेट्स होती हैं मिलती रहें, ठीक है। चलो तो अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए जाएं। विच शेल्फ इज जस्ट अबव द व्हाइट कलर्ड शेल्फ, व्हाइट के जस्ट ऊपर कौन सी शेल्फ है, व्हाइट के जस्ट ऊपर, तो व्हाइट के जस्ट ऊपर तो हमें नजर आई कौन सी है, S1 है। व्हाइट के जस्ट ऊपर कौन सी शेल्फ है, S1 है, ठीक है। तो यहाँ पर S1, डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी शेल्फ्स आर अबव S5, S5 के ऊपर टोटल नंबर ऑफ जो शेल्फ्स हैं आपकी वो कितनी है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, आप सभी को पता है, और आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आज का। मैं छोटे छोटे सेशन इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि अभी आगे पेपर है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक ही चीज में आप बहुत कुछ सीख जाएं, मेरा ये मानना है, ठीक है। और टाइम ऑब्वियसली आप लोगों का वेस्ट तो मैं करना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं अभी लाइव भी नहीं आ रही हूँ आजकल, ठीक है। तो आएंगे लाइव, मिलेंगे वहां पर भी, तब तक के लिए करते रहिए तैयारी, ठीक है। टेक केयर एवरीवन।